ago almost. We started a venture called MyPath, जिसका पहले नाम डिफरेंट था, बट खैर वो डिफरेंट हुआ। फिर उसके अंदर भी हमने काफ़ी चेंजिंग्स की, एंड यूएमटी का एक छोटा सा आइडिया वो बढ़ता 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 नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर लाहौर में चला गया। ठीक है, सो नाउ वी आर इंक्यूबेटेड एट एनआईसी लाहौर फॉर द फर्स्ट कोहॉर्ट, एंड वी वर्किंग ऑन दैट। और उसके बाद फिर हम इग्नाइट जो लीप सऊदी है वहाँ पे भी हम सिलेक्ट हुए। हम मल्टीपल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट हमने किया, वहाँ पे भी हमारे विन किया। सो एक छोटा सा आइडिया जो कि बहुत सारे लोगों को आता है। बहुत सारे लोग अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे काम करते हैं, स्टार्टअप आया उसमें सेमेस्टर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, एफआईपीज पे काम करते हैं, बट वो यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। कि क्यों नहीं निकल पाते, क्या निकलना चाहिए, कभी कभार लगता है कि शायद बड़ा डिफिकल्ट होगा। मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि मैं निकल तो पड़ा हूँ, क्या करूँगा, चलता गया, रास्ते बनते गए। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यार हम लीप में जो है ना वो प्रॉब्लम हमें हुई थी एक जो एवरीथिंग वाला पार्ट था, खैर उसमें तो हमारा काफ़ी हद तक काम हो गया था। हम लीप में फिजिकली जा इसलिए नहीं पाए थे कि दो प्रोसेस होते हैं लीप के। लीप जब है तो उसके लिए पहले आपको लीप में सेलेक्ट होना पड़ता है, फिर उसके बाद चलो यार आज मैं ना प्रेजेंटर मूड भी दे दूंगा अगर कोई अप्रूव करवाता तो इसलिए चलो बोल लेना। लीप के लिए दो प्रोसेस होते हैं कि आपको पहले लीप में सेलेक्ट होना होता है, फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर स्पॉन्सरशिप टू इग्नाइट। तो लीप में तो हम सिलेक्ट हो गए, बट द प्रॉब्लम वाज कि हम स्पॉन्सरशिप के लिए इग्नाइट जो है ना वो उसकी डेट गुजर गई। तो वो हमारे एंड से थोड़ी डिले हुआ या क्या हुआ, अब उसकी खैर बात नहीं करते, बट द वो एक हमारे इशू एक आ गया। ओके, चलो यार। सो द प्राइमरी मैं जो बताना चीज़ चाह रहा था कि हम आज का ना काफ़ी इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ज़्यादातर एक तरह से जो कंटेंट है आई वुड से वो हम वाईसी का ही हम देख रहे होंगे, ताकि आपको जो है ना वो ऑलरेडी ऑथेंटिक चीज़ बताई जा रही हो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने से ही कोई आपको चीज़ें बताई जा रहा हूँ। ठीक है, सो या दैट्स वन थिंग। बाकी फिर इसके बाद जो फर्दर मैं देखता हूँ। ओके यार, मैं प्रेजेंटर मोड आपको अलाउ कर दूंगा, लेकिन माइक सोच समझ के ऑन करना। ओके, मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दूसरी चीज़, मैंने बिल्कुल स्लाइड्स नहीं बनाई। प्लान था लेकिन आज ऑलरेडी दिन मेरा बहुत हेक्टिक था, तो मैं स्लाइड्स वगैरह पे नहीं गया। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज टू एक्चुअली शेयर द ओरिजिनल आर्टिकल विद यू गाइस। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो मैं परसों से बैठ के ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ एंड अभी तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट यस दिस इज द थिंग। अच्छा, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करना चाह रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ये किसी से पूछा था, शायद यूनिवर्सिटी में पूछा था या कहीं पूछा था, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू पेंट अ परफेक्ट पेंटिंग? कोई? हाउ टू पेंट अ परफेक्ट पेंटिंग, द सिंपल क्वेश्चन। Perfect. By creating one every day। अच्छा, clear idea which the simple question is how to create a perfect paint, how to paint a perfect painting, having a scenario in mind, okay, by imagining perfectly। इसका इतना एक सिंपल सिंपल आंसर वो इसी आर्टिकल में आपको मिल भी जाएगा। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा आगे जाके, मैं सिर्फ अभी आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ इब्राहिम, काइंडा ठीक है बात आपकी भी, लेकिन द पॉइंट इज कि मैं बड़ा सिंपल एक आपको आंसर चलो इसका देता हूँ, जो मुझे बड़ा इंट्रिक किया। हाउ टू पेंट अ परफेक्ट पेंटिंग, इसका बड़ा सिंपल आंसर ये हो सकता है
Make yourself perfect and then paint naturally. पेंटिंग परफेक्ट नहीं बन जाएगी. Make yourself perfect and then paint naturally. That's all. That's the whole crux of any idea, or you would say any problem you are trying to solve. ठीक है. अब हम थोड़ा सा इसको पहले से स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने एक यू कैन से एक मैंने पॉइंट बता दिए. ठीक है यार, ये मीन पेंटिंग नहीं, एग्जाम्पल थी एक. आपको एक मैंने यू कैन से पॉइंट बता दिया, या आपको एक पूरा सर्कल, एक सर्कमस्टेंस बता दिए. ये सिनेरियो हो सकता है. अब उसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. अच्छा, अब दो तरह से हम इन चीजों को लेकर चलते हैं. सबसे पहली चीज कि मैं बार बार ये स्टार्टअप कह लें या प्रोजेक्ट आइडियाज, और इनमें डिफरेंस क्यों नहीं करता. सबसे पहली प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम फेस क्या करने को मिलती है. कोई बता सकता है मुझे वैसे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ. अपनी प्रॉब्लम्स बताओ कि आप लोगों को कोई भी आइडिया सोचते वक्त क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है. या आप जब अगर कोई आइडिया सोचते हो तो क्या करते हो, क्या प्रोसेस होता है उस चीज का. जब भी किसी आइडिया पे काम करना, तो ऑब्वियसली सबने किसी ना किसी पे किया ही होगा. फॉर योर सेमेस्टर प्रोजेक्ट, फॉर योर FYP, फॉर एनीथिंग, आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना. लर्न फ्रॉम इंटरनेट एंड लैक ऑफ नॉलेज टू इम्प्लीमेंट इट. ओके, कोई आइडिया ही नहीं मिलता. ठीक है. Situation already exists and will become demotivated. Okay. A smart shopping cart for FYP. ठीक है. अच्छा. अच्छा, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं. ये आपने अभी एक बात की, मेकिंग ए स्मार्ट कार्ड शॉपिंग. इसी को रिलेट करते हैं थोड़ा सा ना इन चीज़ों के साथ. अच्छा, सो ये एक मैं थोड़ा बता दूं. क्या नाम है इसका, पॉल ग्राहम था. वाई कॉम्बिनेटर में 2012 का ये आर्टिकल है. बट आई वुड से मस्ट रीड आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहो. बोरिंग ज़रूर है, काफ़ी लंबा भी है, सिर्फ यही है. बट मैंने ऑलमोस्ट कह 60-70% इसको पढ़ लिया है. तो आई कैन से लाइक मज़े का आर्टिकल है. अच्छा, इन्होंने लिखा क्या, इसको जरा पढ़ना. मैं फिर कह रहा हूं, जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, या जो आप पूरे होल थ्रू आउट द आर्टिकल बात पढ़ोगे, वो बात वो बंदे बोल रहे हैं, या वो बंदे बोल रहा है जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टार्टअप्स को मेंटर कर चुका है, बना चुका है. सो जो वो एक बात कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं कर रहा. ठीक है. So, अच्छा, द वे टू गेट स्टार्टअप, अब स्टार्टअप आइडिया स्लैश प्रोजेक्ट आइडियाज, इन दोनों को अब ना आप सिमिलर ही रखना. बिकॉज प्रोजेक्ट हमेशा स्टार्टअप को सोच के किया जाता है. वो छोटा स्टार्टअप हो, बड़ा स्टार्टअप हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. स्टार्टअप प्रोजेक्ट सेम चीज होती है, हम अक्सर उसको अलग अलग कर रहे होते हैं. द वे टू गेट स्टार्टअप आइडियाज इज नॉट टू ट्राई टू थिंक ऑफ अ स्टार्टअप आइडिया. पहली लाइन पे ही हम अक्सर गलती कर देते हैं. क्या भी लिखा उसने पहली लाइन में, कि एक तरीका स्टार्टअप आइडियाज को गेट करने का क्या है, कि आप उसके बारे में सोचोगे नहीं. यू कैन नॉट ट्राई टू थिंक ऑफ एन स्टार्टअप आइडिया. इट्स टू लुक फॉर प्रॉब्लम्स, प्रेफरेबली प्रॉब्लम्स यू हैव योर सेल्फ. अब इस लाइन के अंदर पूरा आर्टिकल एक तरह से उसने समराइज कर दिया. मैं नोट्स नहीं बना के दे रहा, इसलिए हर बंदा अपने नोट्स खुद बना लेना. अब ये प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढनी है, और वो प्रॉब्लम्स अच्छी होंगी या नहीं होंगी, इसको फिगर आउट कैसे करना है, हम उसकी डिटेल में बात करते हैं. उसको हम देखते हैं. सिर्फ अभी ये यहाँ पे एक चीज समझ लो, कि जो ऑलमोस्ट हम सब लोग गलती करते हैं, वो हम करते हैं प्रोजेक्ट्स को, आइडियाज को सोचते हैं, आइडियाज को ढूंढते हैं. एक हाँ, अच्छा, उससे भी बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो आपको स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा एक बेटर मैं वे में आपको जरा बता सकता हूँ. होता क्या है, होता ये है कि आपने एक जब भी कोई प्रोजेक्ट आइडिया ढूंढना स्टार्ट करते हो ना, आप या आपके माइंड में पहले फिर टेक्नोलॉजी सेट होगा,
कि मैंने आईओटी में करना है, मैंने वेब में करना है, मैंने एआई में करना है, मैंने ये टेक्नोलॉजी लगानी है। आपके पास वो टेक्नोलॉजी का एक अपने माइंड में एक फोकस होगा, एक स्केल बना होगा। उसके बाद उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप इंटरनेट पे जाके या आप आगे पीछे या कहीं पे भी आप कि मैं कौन सी चीज़ बना सकता हूँ इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, आप इस पे सर्च करना स्टार्ट करोगे। फिर आप देखोगे कि अच्छा यार, मैं ना ऐसी कोई चीज़ बनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, ठीक है? तो आप वो बनाने लग जाओगे। ऐसे ही होगा नॉर्मली, ठीक है? यही हो रहा होता है कि आप थोड़ी फिर यूनिकनेस में चले जाते हो, फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हो जो उस टेक्नोलॉजी के अंदर इसमें टेक्नोलॉजी आ ही क्यों रही है? द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड, क्या प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो क्या वो टेक्नोलॉजी है? क्या गूगल इसलिए चला कि गूगल के ऊपर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी काम कर रही थी? क्या व्हाट्सएप इसलिए चला कि व्हाट्सएप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बना था? फेसबुक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बना था? अमेज़न स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे बना था? नहीं। कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो, वो सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं हो सकती। घर कैसे बनेगा, वो तो इससे डिसाइड होगा ना कि घर की जरूरत है या नहीं है। मैं घर का पूरा मटेरियल लिख के रख लूं कि मैंने इस चीज से घर बनाना, और अब देखता हूँ घर कैसा बनाना चाहिए, पर मुझे घर की जरूरत ही नहीं है, तो उस मटेरियल का मैं क्या करूंगा? द फर्स्ट थिंग जो हम गलती करते हैं, टेक्नोलॉजीज पे आइडियाज नहीं मिलते। टेक्नोलॉजी से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पहले आप प्रॉब्लम ढूंढते हो। कैसे ढूंढते हो उसकी डिस्कशन करते हैं, पहले आप प्रॉब्लम ढूंढते हो। टेक्नोलॉजी इज अ वे टू इंप्लीमेंट दैट, उसमें ऊपर नीचे चीजें की जा सकती हैं। ठीक हो गया? जैसे उसने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड पैरा भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लगता है, बिकॉज उसने एक चीज लिखी हुई है कि द बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज टेंड टू हैव थ्री थिंग्स इन कॉमन। अब तीन कॉमन चीजें हैं जो आपके पास मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज, जो बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज काउंट किए जाते हैं, उनमें आपको मिलेंगी। पहली चीज, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो कि फाउंडर्स खुद चाहते थे, उनकी जरूरत थी। देयर समथिंग द फाउंडर्स themselves want। ओके, पहली प्रॉब्लम क्या, कि उन्होंने कोई ऐसी प्रॉब्लम पे काम किया जो खुद फाउंडर्स उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। सेकंड, उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम पे काम किया जो फिर वो अगर फेस कर रहे थे ना, तो अगर उनके माइंड में उसका एक सोल्यूशन आया है, तो वो सोल्यूशन को खुद इंप्लीमेंट भी कर सकते थे। ठीक हो गया? सो देयर समथिंग द फाउंडर्स themselves want that they themselves can build, and the third part is that few other realize are worth doing। फ्यू अदर रियलाइज का क्या मतलब होता है यार? हम ना अक्सर इस चीज के पीछे भागते हैं कि मुझे जो है ना वो आ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो दुनिया में कोई भी ना कर रहा हो, कभी ना करे दुनिया में। इट समटाइम्स मीन्स एज वेल कि अगर वो एक चलो एक सर्टेन टाइम तक बिल्कुल इनिशियल चलो किसी ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद अगर और लोग भी इसको करने लग गए हैं ना, उस फील्ड में आने लग गए हैं, इट मीन्स कि हाँ वो प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई 7 महीनों तक 1 साल तक एक चीज आपने लॉन्च कर दी है और उसके बाद कोई 10 साल तक भी या 1 साल तक उस फील्ड में आ ही नहीं रहा, तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लम ही नहीं थी भाई, आपके माइंड में प्रॉब्लम थी। ऐसा तो नहीं होगा कि दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जो आप सॉल्व करने लगे हो और किसी और को वो प्रॉब्लम फेस ना हुई हो, इफ इट्स अ रियल जेन्युइन प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं होगा ना? अच्छा, एक और फिर यहाँ पे इशू आता है, वो हम नीचे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक मुझे बताइए जरा, कुछ समझ आई? बिकॉज मैं डिस्कशन में इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाह रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग थिंग। और आपने मेरा ख्याल है काफ़ी जो है मिथ्स और जो माइंड में चीज़ें पहले चल रही होंगी कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, काफ़ी चेंज यहाँ पे हो गई होंगी, इवन विद फ्यू लाइंस एज वेल। क्या समझ आई? बताएं जरा, इतना ही मेरे बताएं। एग्जैक्टली, हैविंग कॉम्पिटेंस इज अ साइन। बट हम ये फिर अब ये भी इशू आता है ना
कि इफ यू आर थिंकिंग टू फाइंड फॉर एन कि कैसे आपने मेड अप प्रॉब्लम पे काम नहीं करना, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कि शायद आपको लग रहा हो वो प्रॉब्लम। आप टेक्नोलॉजी छोड़ दी, आप अब प्रॉब्लम्स ढूंढ रहे हो। अच्छा, प्रॉब्लम्स भी ढूंढनी किस तरह से है? प्रॉब्लम्स भी ढूंढनी है टू ऑब्जर्व देम। ठीक है, अब हम उस पर जरा चलते हैं आगे, प्रॉब्लम्स पे आ गए। ये मैंने ग्रुप में भी बात की थी कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम यू हैव, अमंग अदर थिंग्स। वो कह रहे जरूरी क्यों है कि जिस प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम पे काम किया जाए जो आपको है। आप सारे जाके प्रॉब्लम ढूंढते हो यार। ये जो शॉपिंग कार्ट बना रहे थे भाई, सुफियान, इज इट रियली योर प्रॉब्लम? हाँ, आपने तो कभी शॉपिंग कार्ट यूज भी नहीं किया होगा, दूर दूर तक नहीं किया होगा। अच्छा, दो चीजें ये अगर तो आप इसको रिसर्च के लिए कर रहे हो ना, आगे एमएस की पीएचडी की रिसर्च के लिए, डेट्स अनदर थिंग। उसके लिए मैं बिल्कुल आज के लेक्चर आपके लिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, अगर आप वो रिसर्च साइड पे जाना चाह रहे हो, वो करना चाह रहे हो। आवर फोकस इज ऑन स्टार्टअप बिल्डिंग, प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो यू आर डूइंग एआई बेस्ड स्मार्ट शॉपिंग कार्ट, बट इज इट really a need? First thing. Second, if it's a need, चलो समझ आ गई it's a need, then how are you going to solve this problem? And उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, is this really a problem? And even this is the problem you have, you know the answers। मैं उसमें नहीं कहता कि आपको ज़रूरत है इसकी, नहीं है, बट वर्क ऑन समथिंग जिसकी प्रॉब्लम, लाइक आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है और आप एक सोल्यूशन बनाते हो और मुझे आके बोलते हो लुक दिस इज द प्रॉब्लम और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब सबसे पहली चीज मैं क्या बोलूंगा? लुक, क्या तुम ये अपने बनाए सॉल्यूशन को यूज करोगे? अब आप बोलते हो वेल इतनी प्रॉब्लम मुझे तो ये चीज की नहीं आ रही, हाँ कर लूंगा, नहीं भी करूंगा। अगर आप ही श्योर नहीं हो, मींस आप ही आपकी लाइफ में ही उसकी इतनी वर्थ नहीं है, तो व्हाई वुड एनीवन एल्स यू विल यूज योर प्रोडक्ट? ठीक है, द लाइक द फर्स्ट स्टेप इज द, मैंने ऊपर क्या बात की, मैं उसकी बड़ी सिंपल मैं एग्जांपल पे चलता हूँ। ये नीचे जरा देखो, ये नीचे देखो, अभी इसको पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे। कह रहे हैं कि अमंग अदर थिंग्स इट इंश्योर्स दैट द प्रॉब्लम रियली, सबसे पहले तो अगर वो प्रॉब्लम आपको है, ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। नाउ ये समझना है कि क्या वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए एग्जिस्ट करती है या वो एक्चुअल प्रॉब्लम दूसरों के लिए भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक तो क्लियर हो गई ना चीज यहाँ पे कि प्रॉब्लम तो है, वो कितने लोगों के लिए है, थोड़ों के लिए है, ज्यादा के लिए है, सिर्फ आपके लिए, आप वो फिगर आउट करना है। सो इट साउंड्स ऑब्वियस टू से यू शुड ओनली वर्क ऑन प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट। ठीक है, बट yet by far the most common mistake startup make is to solve problems no one has। अब यहाँ पे दो लाइनें उसने की हैं, अब मुझे बताना, मैं एज एज अ फाउंडर और एनीवन एल्स जो भी स्टार्टअप में काम कर रहा है या उसको कर रहा है, एक चीज तो क्लियर है उसे, आप लोगों को भी क्लियर है कि हमने उस प्रॉब्लम पे काम करना है जो कि एग्जिस्ट करती हो, राइट। सेकंड चीज पे आ जाते हैं, हमें उस प्रॉब्लम तो काम करना है जो एग्जिस्ट करती हो, बट स्टिल बहुत सारी दुनिया उन प्रॉब्लम्स पे काम करती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा क्यों होता है? कोई पागल तो नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उस पर काम करे। समझ आ रही है इतनी? ऐसा क्यों होता है कि जहां पे किसी की प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें क्लियर है कि हमने उस प्रॉब्लम पे काम करना है जो कि एग्जिस्ट करती है, लेकिन स्टिल ऐसा होता है कि हम उन प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन नीचे बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ उसने समझाई है। वो कह रहा है कि आई मेड इट माई सेल्फ इन 1995 आई स्टार्टेड अ कंपनी टू पुट आर्ट गैलरीज ऑनलाइन। कंपनी बनाई जो कि क्या करेगी, आपकी आर्ट गैलरीज को ऑनलाइन लेके जाएगी। वेल, नॉट अ बैड आइडिया, बट द प्रॉब्लम वाज कि गैलरीज
जो गैलरीज थी, जो आर्ट गैलरीज थी, वो ऑनलाइन होना चाहती ही नहीं थी। इट्स नॉट हाउ द आर्ट बिजनेस वर्क्स। So why did I spend 6 months working on this stupid idea? Because I didn't pay attention to users. I invented a model of the world that didn't correspond to reality and worked from that. I didn't notice my model was wrong until I tried to convince my user to pay for what we have built. Even then, I took embarrassingly long to catch on. I was attached to my model of the world and I would spend a lot of time on the software they had to want it. So why do so many founders? Because they begin think. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वो ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर फाउंडर्स उन चीजों पे काम करते हैं जो कोई चाहता ही नहीं है। बिकॉज वो सोचते हैं, दे बिगिन बाय ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ स्टार्टअप आइडिया। ठीक है, दिस इज समथिंग बड़ी कमाल की लाइन है। इट डज नॉट मेरली यील्ड फ्यू गुड आइडियाज, it yields bad ideas that sound plausible enough to fool you into working on them. ये है आज पूरी रियलिटी स्टार्टअप वर्ल्ड की। वी हम ऐसी आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि देखो, अगर एक आइडिया बुरा होगा, अगर आपको पता होगा, स्टिल आज के दौर में ये तो मानते हो ना, मोर देन 90-95% स्टार्टअप फेल होते हैं। ये तो सबको पता है। कुछ स्टार्टअप हैं जो कि मिलियंस और यूनिकॉर्न्स और बिलियंस में जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टअप फेल होते हैं। और मैं इतना अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो भी स्टार्टअप रन कर रहा होता है, वो फाउंडर छोटा हो बड़ा हो, वो कोई कुछ भी कर रहा हो, वो बंदा बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है वो बंदा बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं ये। अच्छा, अब वो स्टिल गलती क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं कि अगर तो हमें ये पता होगा कि आइडिया बुरा है, हम ऑब्वियसली उस पर काम ही नहीं करेंगे। बट यही तो प्रॉब्लम है, आइडिया बुरा लगता नहीं है। आइडिया सुनने में आपको ठीक ठाक लगता है, आप कहते हो यार हाँ, इस पे काम किया जा सकता है, राइट, इस पे काम किया जा सकता है, ये चल जाएगा, ये लो यूजर्स यूज कर लेंगे। लेट मी बिल्ड एन एमवीपी, लेट मी बिल्ड एन प्रोटोटाइप, विल टेस्ट इट विल चेक इट। सो ये डिस्कशन चलती है ना, ये चीजें होती हैं। एट दिस पॉइंट वाईसी के अंदर भी जो मैं अक्सर भी बात करता होता हूँ कि वी कॉल दीज मेड अप और सिटकॉम स्टार्टअप आइडियाज। ठीक है, इमेजिन मैं इसको भी आगे चलता हूँ। ये एग्जाम्पल की बड़ी पसंद आई थी। एग्जाम्पल क्या थी? अब यहाँ पे ना आपको कभी भी अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया सोचना है, तो आपने जब प्रोजेक्ट आइडिया देख लिया, कोई ऑब्जर्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम भी देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? यू हैव टू आस्क गो विदाउट एनी प्रोटोटाइप, विदाउट एनी एमवीपी। ये मैंने भी गलतियां की हैं ये वाली। ठीक है, तो मैं उन गलतियों से भी आपको बता रहा हूं कि विदाउट एनी प्रोटोटाइप यू हैव टू गो टू योर यूजर, जिसके लिए आप उस प्रॉब्लम को बना रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एंड आस्क दैट पर्सन कि अगर मैं ऐसा कोई सोल्यूशन बनाऊं, यूज करोगे? सर्वे करवाओ, जाके पूछो, बात करो। ठीक है, यूज करोगे नहीं करोगे, कितना करोगे, क्या होगा? जैसे ये इस बड़ी प्यारी एग्जांपल लिखी है, उन्होंने लिखा कि अ सोशल नेटवर्क फॉर पेट ओनर्स। बताओ कैसा आइडिया? बुरा आइडिया क्या? सोशल नेटवर्क फॉर पेट ओनर्स कि लाइक फेसबुक फॉर पेट ओनर्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी पेट्स हैं। ठीक है, उनको पेट्स ऑब्वियसली, और मैंने एक चीज नोट की है, जिनके पास पेट्स होते हैं, मैंने भी एक दफा ये एक्सपेरिमेंट किया था पेट वाला, तो इतना मुझे पता है कि जिनके पास पेट्स होते हैं वो बहुत सारे पैसे उस पर स्पेंड भी करते हैं, एंड दे आर बहुत ज्यादा अटैच भी होते हैं। तो श्योरली अगर कोई ऐसा एक सोशल प्लेटफॉर्म हो ओनली फॉर पेट ओनर्स,
जहां पे सिर्फ पेट जो ओनर्स हैं वो एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें, वहां पे स्पेसिफिक पेट्स के रिलेटेड वहां पे थ्रेड्स बने हों, या फॉर एग्जांपल सम काइंड ऑफ ग्रुप्स बने हों जहां पे कैट्स वाले स्पेसिफिक कैट्स वाले ओनर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, चीजें बता सकते हैं। ठीक है, सो नॉट अ बैड आइडिया आई वुड से। ऐसा नहीं है कि लाइक आप इसको पढ़ो और देखते ही बोलो कि यार ये तो आइडिया जिंदगी में कभी काम ही नहीं करेगा। ठीक है, सो आप फॉर एग्जांपल ये चीज एक एंड पे देखा जाए तो इसमें और मल्टीपल चीजें आप ई कॉमर्स इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इसमें हो सकती हैं, और दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, फिर इसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। और चलो एक और क्वेश्चन इसमें ये किया जा सकता है कि यार ये आइडिया शायद आज काम नहीं करेगा, बट मे बी अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करता, जब फेसबुक इनिशियल आ रही थी या दूसरी चीजें हो रही थी, तो शायद तब ये आइडिया बड़ा अच्छा काम कर जाता। सो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इसके ऊपर, राइट। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? प्रॉब्लम भी इसके अंदर लिखी हुई है, ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। आप यू हैव टू कोरिलेट ऑल दीज पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स विद द आइडिया यू वांट टू वर्क ऑन, विद द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। आपको ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको वहां पे अप्लाई करने हैं। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। 2012 का ये आर्टिकल है, तो यू हैव टू नाउ थिंक कि ये सोशल नेटवर्क फॉर पेट ओनर्स की जो उसने एग्जांपल दी वो उसने 2012 के रिलेटिंग दी। ठीक है, सो 2012 के अंदर अगर वो पेट ओनर्स की एग्जांपल दे रहा है तो इट मींस कि उस वक्त तो पेट ओनर्स की ये सोशल नेटवर्क इट वाजंट अ वेरी बैड आइडिया एक्चुअली, तब तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो वहां पे लेकिन स्टिल उस पॉइंट पे भी क्या बात की जा रही है, यहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम जो पॉइंट था वो ये था कि इस आइडिया की प्रॉब्लम क्या है। इस आइडिया की प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी से जाके पूछोगे ना कि यार मैं ऐसी 2012 2010 में जाके आप कहते कि यार मैंने ऐसा सोशल नेटवर्क बना रहा हूं एंड क्या तुम यूज करोगे उसे, मोस्ट ऑफ द पीपल वुड नेवर से कि हम यूज नहीं करेंगे। दे वुड प्रोबेबली से या मे बी आई कुड सी यूजिंग समथिंग लाइक दैट। आंसर विल बी नॉट इन यस और नो। मोस्टली लोगों का आंसर होगा मे बी, हाँ यार कर लेंगे, अगर ऐसी कोई चीज होगी तो कर लेंगे। वी कैन ट्राई, हो सकता है, प्रोबेबली, मे बी। Even when the startup launches, it sounds plausible to a lot of people that they don't want to use it themselves, at least not right now. But they could imagine other people wanting it. ये आप लोगों ने भी अक्सर, ये साइकोलॉजी है, ये माइंड की गेम है। माइंड की गेम पता क्या है? आप अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना जो कि है, प्रॉब्लम तो है लेकिन कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो होगा पता क्या, आप सोचोगे हाँ यार ठीक है दूसरा यूज कर ले, मैं भी अगर वो कर लेता चलो मैं भी कर लूंगा, इतने यूजर उस पे आ जाते चलो फिर मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, होता क्या है, सारे ये सोचते हैं इन मोस्ट ऑफ द टर्म्स, सम डायरेक्शन इज यू हैव जीरो यूजर्स एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। इट्स मोर अबाउट क्रेडिबिलिटी नहीं, फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू दे थिंक कि हमें क्रेडिबिलिटी चाहिए। वो कहते हैं कि यार हाँ दूसरा बना आ जाए तो फिर मैं यूज कर लूंगा। अब हर बंदा अगर ये सोच रहा है कि दूसरा आ जाए तो कोई भी नहीं आएगा ना, कोई भी नहीं आएगा। सो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज ऐसे आइडियाज जिस पे आप काम करो और आपको यूजर की तरफ से इंस्टेंट रिएक्शन ना मिले, यूजर आपको ये नहीं आके बोले, जब आप सर्वे करवाओ और उसमें अगर आपके पास ज्यादातर नो की जगह मे भी है ना, तो इट्स ऑलरेडी मीन कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो शायद आइडिया तो है, जो शायद किसी की जरूरत तो है लेकिन किसी की अर्जेंट नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज नहीं होगी तो उनकी लाइफ में वो मिसिंग वैल्यू होगी। गेटिंग माय पॉइंट? मैं उसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये वेल। अब यहां पे अगर आप एक चीज समझो तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई हमें कि प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। अब अगली एक चीज हमें क्या निकालनी है, अगली चीज हमें क्या ढूंढनी है, अगली चीज हमें ढूंढनी है वेल। ठीक है, बट
फिर अगर मैं क्या प्रॉब्लम पे काम करूं कि जिस पे लोग मे भी ना कहें, मुझे लोग बोले यस आई यूज दिस, बनाओ मैं इसको यूज करूंगा। इंस्टेंट रिएक्शन शुड बी यस मैं करूंगा। यहां पे आ जाता है, मैं यहां पे सिर्फ एक लाइन आपको बता दूंगा, बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ लेना, मेरा अभी आर्टिकल पढ़ने का दिल नहीं है सारा। स्टार्टअप लॉन्चेस, ठीक है, ये है। वैसे जैसे सारी इस वाले पैराग्राफ के अंदर बड़ी मजे की बातें सारी की हुई हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि when the startup launches you have to be at least some user who really need they are making, exactly there have to be at least some users जिनको जो आप बना रहे हो ना उसकी बहुत जरूरत है। नॉट जस्ट पीपल हु कुड सी themselves यूजिंग इट वन डे, सिर्फ वो लोग नहीं जो कभी इसको यूज करते हुए अपने आप को देखेंगे, बट दे रियली नीड इट। एंड यूजुअली ऐसा ग्रुप बड़ा छोटा होता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर तो आप बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो ना, कि बड़ी ऑब्वियस प्रॉब्लम है, तो याद रखो ऑलरेडी उसके ऊपर काम हुआ होगा, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा। बिकॉज यू इन टेक एरा 2025 के अंदर यू थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, आपको उसका सोल्यूशन इंटरनेट पे मिल जाएगा। सो इफ इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम तो उसके सोल्यूशन ऑलरेडी बने पड़े हैं। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट। सेकेंड चीज जो इसमें भी आपको बड़ी अच्छी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जो इसने इधर एक बात की थी, you can either build something a large number of people want a small amount, or something a small number of people want a large amount. Choose the latter. This is the whole crux of this entire paragraph. या तो भाई आप ऐसी चीज बना सकते हो जो बहुत सारे लोगों को थोड़ी चाहिए, या आप ऐसी चीज बना सकते हो जो थोड़े से लोगों को ज्यादा चाहिए। बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूं, फेसबुक कहां स्टार्ट हुआ? हार्वर्ड में। इट ऑल स्टार्टेड इन हार्वर्ड फॉर ओनली हार्वर्ड स्टूडेंट्स। फेसबुक कोई पूरी दुनिया का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तो नहीं था। मार्क ने जब स्टार्ट किया उसका मेन फोकस हार्वर्ड था, और जब वो हार्वर्ड के बच्चों के अंदर अपनी आइडिया को लेके गया तो उन्होंने इंस्टेंटली उसको पिक किया, बिकॉज दे थॉट कि यार हाँ बिल्कुल ऐसी चीज होगी तो हम यूज करेंगे। समझ आई? उससे पहले अगर आपने सोशल नेटवर्क की मूवी देखी हो तो ये सारी चीज उसमें डिस्कस भी उसने की थी। उससे पहले छोटी मोटी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, क्लब्स की, उनकी अपने पर्सनल जो क्लब्स थे उनके, उनकी वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई थी। वो ऑलरेडी नेटवर्किंग गैदरिंग्स करते थे, बट मार्क ने क्या किया, मार्क ने उसको एक डिजिटल फेस दे दिया। सो स्टूडेंट्स के अंदर वो इंस्टेंटली पॉपुलराइज हुआ। ठीक है, वो हार्वर्ड के लिए ही था। अब यहां पे ना दो चीजें आती हैं, यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं। हमें ना ऐसे आइडिया पे काम करना होता है। अब मैं जरा आर्टिकल पे आगे नहीं जा रहा, वो मैं आपको बाकी चीजें खुद बता देता हूँ। आप आर्टिकल मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हो अगर आपका दिल करे। ये चीज मुझे ना बड़ी देर बाद जाके समझ आई कि हाँ ठीक है, वी हैव टू बिल्ड समथिंग फॉर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, बट जिनको ज्यादा जरूरत है उस चीज की। लेकिन उससे स्केलिंग नहीं रुक जाएगी क्या? मतलब अगर वो थोड़े लोगों को उसकी जरूरत है तो थोड़े लोगों के बाद मैं उस प्रोजेक्ट पे ज्यादा अच्छी, अगर मेरा वो प्रोजेक्ट चल जाता है और थोड़े लोगों के लिए वो चल जाता है तो फिर क्या होगा? फिर उसको बढ़ेगा कैसे वो? फिर आप क्वेश्चन ये था ना, ग्रोथ कैसे होगी, स्केलिंग कैसे होगी? तो यहां पे दो पॉइंट आते हैं आपके। एक तो आइडिया के अंदर, वो आइडिया स्मॉल नंबर ऑफ पीपल की अर्जेंट नीड तो होगी, लेकिन वो सिर्फ उनकी नीड नहीं होगी, वो उसके अलावा जो पूरी दुनिया है प्रॉब्लम उनकी भी होगी। दे आर जस्ट लेजी, या दे आर जस्ट इन द मे बी कैटेगरी कि हम यूज कर लेंगे इन फ्यूचर। तो जैसे आप इन फ्यूचर में जाओगे, जैसे आप एक अपना थोड़ा यूजर बेस बना के उनके पास जाओगे, तो वो भी आने लग जाएंगे।
सो आपके आइडिया में या आपके इस प्रोडक्ट में भी इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ी सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर लाहौर, यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर लाहौर, और आपने उसको इतना रीजनली या कल्चरली या आई वुड से सिटी वाइज इतना बाउंड कर दिया है कि द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग वो सिर्फ लाहौर में ही एग्जिस्ट कर सकती है। लाहौर वालों की वो बहुत नीड है, आई गेट इट। लाहौर वालों की वो, मैं कहता हूँ वो एक प्रॉब्लम थी जो लाहौर वालों के लिए जिंदगी मौत इसका अजाब बनी थी। आपने उसको प्रॉब्लम को सोचा, बड़ा देखा, आपने सोल्यूशन निकाल दिया। आपने लाहौर वालों को बोला यार ये लो प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वो यूज कर रहे हैं, वो इंस्टेंटली यूज कर रहे हैं। लेकिन देन आपने बाहर देखा तो ये प्रॉब्लम लाहौर के अलावा पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं पे किसी को है ही नहीं। सो यू बाउंड योर सोल्यूशन टू ओनली वन सिटी, which is okay in some scenarios, that's a good thing to do, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे आइडियाज कभी स्केल नहीं कर पाते, ठीक है। सो अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अभी समझ नहीं आएंगी। उसके रीजन ये है कि जब धक्का नहीं खाओगे तो नहीं है समझ आता। बट या दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स जो कि शायद आपको एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में और 3 कैडर के कोर्स में या किसी एमबीए के कोर्स में भी इस तरह से ना पढ़ाई जा रही थी, ठीक है। सो ये चीजें होती हैं। मैं पे जाके थोड़ी सी डिस्कशन मैंने और भी करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रैप अप कर रहा हूँ। सो वर्क ऑन समथिंग जो स्केल करने की कैपेबिलिटी रखता हो। जैसे मैं फेसबुक की एग्जांपल मैंने अभी आपको दी थी। फेसबुक जरूरत किसकी थी? हार्वर्ड के स्टूडेंट की थी। स्टार्ट कहां से हुआ? हार्वर्ड के स्टूडेंट से हुआ। प्रॉब्लम क्लियर थी, स्पेसिफिक लोगों जिनको उसने सर्व करना था वो भी क्लियर था, इनिशियल ग्रुप ऑफ यूजर्स कौन से होंगे वो भी क्लियर था। लेकिन क्या था उस प्रॉब्लम सोल्यूशन में? पूरी दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो काइंड ऑफ हार्वर्ड ही है ना, सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं, नेटवर्किंग होती है, ये होता है। तो क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी से थर्ड, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, करते 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 क्या हुआ? सबको लगा यार ये प्रॉब्लम तो हमारी भी है, अगर वहां पे सॉल्व हो रही है तो हम नहीं क्यों नहीं कर सकते। आपने एक प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाया जो कि लाहौर के लिए नहीं था, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए था। फॉर एग्जांपल आप थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। सो आपने क्या किया? आपने वो सोल्यूशन बनाया जो आपने बनाया वो प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की थी, वो प्रॉब्लम बिग सिटीज की थी। आपने अपना टारगेट पकड़ा, लाहौर को पकड़ा, उसके लिए सोल्यूशन बनाया, वहां चलाया, यूज किया, वहां पे चल गया, अच्छे रिजल्ट आने लग गए, सब कुछ होने लग गया। देन आपने देखा ओके, तो फिर जो दूसरे सारी जगहों पे प्रॉब्लम थी, दूसरी बिग सिटीज में प्रॉब्लम थी, अब बोला कि यार मैं तो इसको वहां पे भी रेप्लिकेट कर सकता हूँ, मैं इसको वहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं इसको वहां पे भी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। सो नाउ यू हैव अ मच बेटर स्कोप ऑफ स्केलिंग दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, स्पेसिफिक आइडिया, जो कि था तो कुछ लोगों के लिए, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए इनिशियली तो था, लेकिन उस आइडिया के अंदर इटसेल्फ इतनी जान थी कि वो स्केल कर सका। गॉट इट? सो मैंने अभी तक 5-6 पॉइंट्स प्राइमरीली आपको बता दिए हैं कि एक प्रॉब्लम को आपने देखना कैसे है, ढूंढना कैसे है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको वो भी थोड़ा बता देता हूँ, हाउ टू यूज एआई और इस तरह से कैसे चलता है। हाँ, ये बड़ी मजे की चीज थी कि व्हेन यू हैव एन आइडिया फॉर अ स्टार्टअप, आस्क योरसेल्फ, सबसे जब भी आपको कोई आइडिया है सबसे पहले खुद से पूछो, अभी इसी वक्त इसको कौन यूज करना चाहेगा? हु वांट्स दिस राइट नाउ? First question. Second question is, who wants this so much that they will use it even when it's a crappy version of one made by 2% startup they would never heard of? If you can't answer that, the idea is probably bad. Very blunt होगा उसने बोल दिया। So मैं इरूज उसकी बात करता हूँ।
बड़ा सिंपल उसने एक बात की उसने बोला कि सबसे पहले अपने से पूछो इसको अभी, मतलब आप अगर इस आइडिया का एक बड़ा थका हुआ क्रैपी वर्जन बनाओ और आप उसको मार्केट में भेज दो, तो क्या लोग उसको यूज करेंगे? कोई ना कोई बंदा उसको यूज करेगा। अगर तो करेगा तो फिर उस पर डिस्कशन की जा सकती है। अगर कोई यूज नहीं करेगा तो दैट आइडिया इज प्रोबेबली बैड। ठीक है, सेकंड आ गया जी। आपने इधर क्वेश्चन पूछे, चलो आगे मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं रैप अप करता हूँ। सेल्फ में आ जाएगा, बट हाउ डू यू टेल वेदर देयर इज अ पाथ आउट ऑफ एन आइडिया? हाउ डू यू टेल वेदर समथिंग इज अ जर्म ऑफ अ जायंट कंपनी? एग्जैक्टली। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता, अब यही जो क्वेश्चन आपका है स्केल वाला, कि हमने एक प्रॉब्लम पे सॉल्व काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम कैसे बता पाएंगे कि यार ये जो आइडिया पे हम काम कर रहे हैं ये फ्यूचर में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी बन सकता है? ठीक है, ये हम कैसे बता पाएंगे, यही क्वेश्चन है ना मेरा ख्याल से स्केल वाली बात पे। सो उसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाता है कि समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कांट, आप नहीं बता सकते कि वो कितनी बड़ी मार्केट बन सकता है। लेकिन हाँ, देर आर सर्टेन टिप्स। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप क्लियरली और ऑब्वियसली जाके बता दोगे कि यार हाँ ये कंपनी तो बहुत बड़ी बन जाएगी, ऐसे कभी नहीं होता। एटलीस्ट जितने भी आपके पास बड़े यूनिकॉर्न्स हैं, किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी, नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसकी रीजन फिर क्या होती है कि लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर होते हैं जिनको आप सोच सकते हो, जिनको आप देख सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, तो obviously it's obvious from the beginning when there's a path out of the initial niche, and sometimes I can see a path that's not immediately obvious, and that's one, or especially that I see will limit the most important part। ठीक है, इसको आगे चलते हैं जरा। ये जो पेंटिंग वाली मैंने आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे ये आप उसने लिखी भी हुई थी, रॉबर्ट पिटसिंग की से है ये। सो इफ यू आर द राइट सॉर्ट ऑफ पर्सन, you have the right sort of hunches, and you are at leading edge of the field that's changing fast, and when you have a hunch that something worth doing, you are more likely to be right। हाँ, मैं अपना पूरा अपना कहानी इस लाइन पे खत्म करता हूं। हाउ टू फाइंड अ स्टार्टअप आइडिया, हाउ टू फाइंड एन FIP आइडिया, हाउ टू फाइंड पे आ जाते हैं, कहानी खत्म करते हैं। लिव इन द फ्यूचर, देन बिल्ड व्हाट्स मिसिंग। क्या मतलब है इस बात का, कोई बता सकता? हाउ टू फाइंड व्हाट टू बिल्ड, यही क्वेश्चन है ना सबका। सबके माइंड में होगा यार भाषण तूने बड़ा दे दिया, सारा तूने बता भी दिया है आइडिया कौन सा गंदा होता है कौन सा अच्छा होता है, लेकिन बनाऊं क्या, ढूंढूं कैसे, कहाँ ढूंढूं, कहाँ देखूं? लिव इन द फ्यूचर, देन बिल्ड व्हाट्स मिसिंग। सिंपल एग्जांपल देता हूं, फेसबुक एग्जांपल शुरू कर लेते हैं। काफी फेमिलियर एग्जांपल होते हैं तो इसलिए इजी रहता है। फेसबुक बनी जब, तो क्या आ रहा था, अगर आपको पता हो, अगर आपको पता हो तो क्या हो रहा था फेसबुक जब बनी? अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेब 2.0। इवेंचुअली सब चीजें डिजिटली जा रही थी, ऐसा ही हो रहा था। माइक्रोसॉफ्ट आई, जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बनी, क्या हो रहा था तब? पर्सनल कंप्यूटिंग, IBM, PCs दुनिया में आ रहे थे, कंप्यूटर्स इन्वेंट हो रहे थे, लोग मैनुअल लेबर वर्क से इन चीजों से कंप्यूटर्स में जा रहे थे, यही हो रहा था ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम वन डिजिटल एरा, फ्रॉम वन मैनुअल और अनदर एरा टू वन डिजिटल एरा। वेब की ट्रांसफॉर्मेशन थी कि सब वेबसाइट्स इन चीजों को लोग वेब में लेके जाना चाह रहे थे। Amazon भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आया। सो जितने भी आपके पास बड़े स्टार्टअप्स आए, जितने भी आपके पास से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले आए, सारे क्या थे?
एप्पल आया, एप्पल ने क्या किया, आईफोन जब आए, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बटन्स वाले जो आपके पास ब्लैकबेरी वाले मोबाइल्स होते थे, फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन टू इनटू स्मार्टफोन्स, टच। समझ आई? लिव इन द फ्यूचर देन बिल्ड व्हाट्स मिसिंग। समझ आई? जितनी भी आप बड़ी कंपनीज देखोगी, मैं सारी नहीं चलो कहता, बट मोस्ट ऑफ देम दे बिल्ड समथिंग इनटू द ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने एक चीज देखी कि अच्छा अगर जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दुनिया, तो आज के 5 साल बाद क्या होना चाहिए, दे स्टार्ट बिल्डिंग इट, दैट्स ऑल। और उसको वैलिडेट कैसे करना है, यूजर्स के पास जाके बात करके पूछे, वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमारे लिए एज यूजर या एज डेवलपर सबसे मजे की चीज पता क्या है, वी आर राइट नाउ इन जनरेटिव एआई ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर राइट नाउ इन एजेंटिक एआई ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। नाउ यू कैन बिल्ड समथिंग विद द हेल्प ऑफ एआई के जो एआई के अंदर, जनरेटिव एआई में, मैं सिर्फ जनरेटिव एआई की एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरेटिव एआई कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन एवरीथिंग, ऑन ऑल द रिटेल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बहुत चीजों पे इंप्लीमेंट हो सकता है, मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकता है। थिंक व्हाट्स मिसिंग इन द फ्यूचर। कैसे पता चलेगा व्हाट्स मिसिंग इन द फ्यूचर? अब मैं उसकी इधर आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग शायद बोलोगे कि ये वाली चीज कितनी वैलिडेट है, बट मैं आपको जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मुझे बताओ, मार्क जकरबर्ग, जब खैर ये कहा जाता है कि उसको वो आइडिया उसने चोरी किया था रशियन 2 भाइयों से, ले बट चलो वो भी मान लेते हैं अभी के लिए कि उसने वो आइडिया चोरी नहीं किया था। मुझे ये बंदा बता सकता है कि एक चीज जो कि आप कह रहे हो कि फ्यूचर में सोचो क्या मिसिंग है, चलो देख लिया आपने फ्यूचर में क्या मिसिंग है, और अब आप उसको बनाना चाह रहे हो, लेकिन क्या वो वाकई चीज फ्यूचर में उसकी जरूरत होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती चीज, तो उसकी जरूरत होगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? या फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी और सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, फेसबुक जब बनना स्टार्ट हुई है, मार्क जुकरबर्ग ने सोचा होगा फेसबुक बनानी है, एक ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट बनानी है जो सारों को आपस में नेटवर्किंग करवा सके, मिला सके। तो, तो वहां पे ऐसी क्या चीज हुई होगी कि उसने कहा होगा कि हाँ यार ये चीज चल सकती है, वो पहला क्वेश्चन आंसर जो उसके माइंड में आया होगा, हाँ ये चीज चल सकती है, वो क्या होगा? डिमांड सर्वे, अच्छा, और आपने मूवी देखी हो ना, अगर वो आपको एक चीज याद होगी, आपको चीज पता क्या याद होगी? बिफोर इवन फेसबुक, मार्क जकरबर्ग वाज अ डेवलपर, ऑब्वियसली वो तो हमें पता है, लेकिन उससे पहले एक चीज और क्या याद होगी, वो ऑलमोस्ट अपना पूरा दिन कंप्यूटर पे आर्टिकल्स लिखते हुए गुजारता था। उस मूवी के अंदर भी उन्होंने ये चीज बताई है कि जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने वो जाके भी आर्टिकल लिख दिया कि मेरा ब्रेकअप कैसे हो। ठीक है, वो बंदा अपनी लाइफ इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हुए, वेबसाइट स्क्रॉल करते हुए, दूसरों से बात करते हुए गुजारता था। एग्जैक्टली exactly. द उजैर आसिफ ने जो यहां पे एक बात की है, बिकॉज ही थिंक्स, उसके लिए वो जो सोल्यूशन आया नेटवर्किंग का, वो अजीब नहीं था, उसको वो चीज नॉर्मल लगी कि यार ये चीज तो होनी चाहिए। ये बात मैंने जब पहले पॉइंट पे की कि आप अपने प्रॉब्लम का पहला यूजर आप होने चाहिए हो, वो कैसे पता चलेगा? यू हैव टू बी सो इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर डोमेन टू ऑब्जर्व, टू एनालाइज कि इज इट रियली अ प्रॉब्लम, is it really something to being to
was to be solved. ठीक है, आप बाहर बैठ के रिटेल वाले को मशवरे नहीं दे सकते कि रिटेल के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, अनलेस कि आप जाके 2 साल रिटेल में काम करो, आप उस पूरे प्रोसेस को समझो, देखो। आप बाहर बैठ के, हम करते हैं, हम ये गलतियां करते हैं, सारे एफआईपीज वाले करते हैं। एफआईपी मैं अक्सर कहता हूँ सेमेस्टर, और सबसे बड़ी गलती भी हमसे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी की, आप लोग भी करते होंगे। कितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स में, अपने वैसे साइड हसल प्रोजेक्ट्स में, एफआईपीज में कितने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे? बहुत सारे। कहाँ है वो? आपके लैपटॉप्स में, आपके पीसीज में। क्या करूंगा मैं उस प्रोजेक्ट का? आपके गिटहब पे पड़े हैं, क्या करूंगा मैं उस प्रोजेक्ट का? हाउ यू आर गोइंग टू नो द प्रोजेक्ट यू हैव बिल्ड इज समथिंग जो एक्चुअली में किसी की जरूरत थी? आपने उसको कभी डिप्लॉय नहीं किया, आपने उसके ऊपर कभी यूजर्स को नहीं लेके आए, कभी मार्केट में उसको लॉन्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, राइट? लैपटॉप में पड़ा है ना, कुछ भी नहीं किया। मैं अक्सर पूछता हूं क्यों नहीं किया? सो आंसर जो एक मिल रहा होता है कि शायद पता नहीं बड़े पैसे लगते हैं करने में। कोई पैसे नहीं लगते। क्या 1500? आप जाके मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे भी पता है, 1000, 1500, 2000 दोस्तों के साथ निकल जाओ ना तो आप दिन में लगाते हो, ठीक है, इतने नॉर्मल लग रहे होते हैं। 1500 की डोमेन मिल जाएगा, कोई 1000 की डोमेन मिल जाएगी, इससे सस्ती मिल जाएगी। एक डोमेन लो, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रॉपर उस पर काम करो, एक प्रॉब्लम को देखो, सॉल्व करो, उसका एक एमवीपी बनाओ। एमवीपी का, अच्छा एमवीपी के ऊपर भी मैं थोड़ी एग्जांपल कर बात कर दूं, मैं अक्सर इस पर करता होता था। एमवीपी का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि वो जो आपने आइडिया सोचा उसका एक प्रोटोटाइप आपने बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हम लोग ना अक्सर एम और पी तो कर देते हैं, वी छोड़ देते हैं, वायबल का ऑप्शन छोड़ देते हैं। हम अक्सर मिनिमम प्रोडक्ट बनाते हैं। अरे भाई, वायबल का मतलब होता है जिसको कोई यूज करे, आपका ऐसा प्रोटोटाइप जिसको दुनिया यूज करे। फेसबुक का जो इनिशियल वर्जन आया था, पहला वर्जन जब रिलीज हुआ वो हार्वर्ड में, वो क्या आज के वर्जन की तरह का था? वो कितनी बेसिक, कितनी स्टैटिक वेबसाइट होगी, आपने देखी भी होगी शायद। आप अगर भी गूगल करो तो आपको शायद पुरानी पिक्चर्स मिल जाए। कितनी बेसिक और स्टैटिक वेबसाइट होगी, स्टिल वो कितनी तेजी से रैपिडली ग्रो हुई, बिकॉज दैट वाज अ नीड, दे वांटेड इट। सो you have to build your MVP, but an MVP which is viable. अच्छा, अब प्रॉब्लम आ गई, सर सर्वर कहाँ से लाएं, सर्वर नहीं है सर पास। सर एआई यूज करना है लेकिन एपीआई पैसे लेते हैं सर, भाई पैसे नहीं है पास। दोनों के पास सोल्यूशन पास है। ओपन सोर्स मॉडल्स पे चले जाओ, नहीं ओपन सोर्स पे जाना, ठीक है, जेमिनाई यूज कर लो, लंबी चौड़ी क्रेडिट लिमिट दे रहा होता है। ग्रॉक यूज कर लो, जेमिनाई यूज कर लो, काफी हद तक आपके एमवीपी तक एटलीस्ट आपके प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका बैकएंड है, सर्वर आपने डिप्लॉय करना है, जाओ, गो टू AWS स्टार्टअप पैकेज, यहाँ फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फाउंडर्स पोर्टल, ये जितनी मैं चीज़ें बताते जाओ, ठीक है। AWS स्टार्टअप पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप पैकेज, उसके अंदर फाउंडर्स पोर्टल आता है, वो उसमें होता है। आपको दोनों के ऊपर इनिशियली $1000 के क्रेडिट फ्री मिल जाते हैं। यू जस्ट हैव टू साइन अप विद योर रजिस्टर्ड डोमेन, और डोमेन आपने 1500 की पहले खरीद ली है। अच्छा, आप अगर अपनी बिजनेस ईमेल खरीदने की जरूरत भी नहीं है, जोहो पे चले जाओ, जोहो से आपको अपनी बिजनेस ईमेल 5 अकाउंट फ्री मिल जाएंगे। सो जो भी आपकी डोमेन होगी उसके ऊपर आप, आपकी बिजनेस ईमेल भी बन गई, फ्री में बन गई, आपकी डोमेन भी आ गई। नाउ इंस्टेड ऑफ डिप्लॉइंग ऑन विद द वर्सल डोमेन और विद द नेटलिफाइड डोमेन, ऐड योर ओन डोमेन। आपकी अपनी डोमेन लिखी होगी ना तो उसमें क्रेडिबिलिटी आती है, भेजो यूजर्स में।
गिव देम अ शॉट, फ्री यूज करवाओ, जाओ यार चेक करो, एंड देन गिव अस अ फीडबैक, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, देन गो फॉर इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, गो लुक फॉर नेशनल एनआईसीज, लुक फॉर अदर इंक्यूबेशन सेंटर्स, सर्च फॉर स्टार्टअप्स इंटरनेशनल। आपके पास एडटेक में जैसे हमारे पास अभी इग्नाइट आया, दूसरे इग्नाइट आपके पास बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है, एनआईसीज के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं आपके पास। पाकिस्तान में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे होते हैं, गो टू दोज कॉम्पिटिशन्स, पिच योर स्टार्टअप आइडिया, टेल देम व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, गेट देयर फीडबैक, लिसन टू द फीडबैक। अगर आपको 3 महीने काम करने के बाद पता लग रहा है कि यार ये आइडिया के अंदर ना इतनी ज़्यादा जो हमने सोचा था शायद वैसा नहीं है, कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो चेंज, पिवट करो, दोबारा से चेंज करो, उसमें चीज़ों को चेंज करो, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आओ, डू दिस। यू कैन बाय योर ओन डोमेन ना, डोमेन तो आपने बाय करनी होती है ना, तो लाइक यू कैन बाय योर ओन डोमेन, 1000-1500 की बड़ी अच्छी इजीली डोमेन मिल जाती है। डोंट गो फॉर .com डोमेन्स अगर वो महंगी है तो, लुक फॉर अदर डोमेन्स। आपका नाम सोच लिया अगर आपने, तो उसके ऊपर डॉट नेट मिल जाती है, आईटी मिल जाती है, कोई भी डोमेन अगर आपको आपके रिलेटेड मिल रही है वो आप डोमेन खरीद सकते हो। बट डोमेन खरीदना ज़्यादा जरूरी होता है। वो मैं अक्सर एक चाय और कोड वाली वीडियो कल देख रहा था, तो उसमें वो एक बात कर रहा था वो कि जैसे ही उनके वो ना प्रोजेक्ट देख रहे थे, प्रोजेक्ट शायद किसी ने वीडियो देखी हो, वो लोग 3-4 डेवलपर्स बैठ के प्रोजेक्ट रिव्यू कर रहे थे स्टूडेंट्स के। तो जैसे ही किसी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट आता था ना जो कि डोमेन के साथ होता था, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे माई पाथ है, तो माई पाथ .1 अगर डोमेन है, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट उनको भेजा और माई पाथ के ऊपर वो डिप्लॉय होस्टेड है, माई पाथ .1 के ऊपर, वर्सल वगैरह पे या नेटलिफाई वगैरह पे नहीं है। तो वो सबसे पहले कह देते थे विदाउट इवन लुकिंग एट द प्रोजेक्ट, इसका अच्छा ही होगा, बंदे ने मेहनत की है। इससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी शो होती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 1500 लगा देना, अपने पे लगा रहे हो, ट्रस्ट मी बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा, कैन वी यूज एआई टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, एग्जैक्टली मैं उस पर भी आने लगा था। सो व्हाट यू कैन डू, अच्छा दूसरी चीज आप एक और चीज क्या कर सकते हो, यूएन के ना एसडीजीज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पता होगा सबको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एसडीजीज है यूएन के। क्या है वो, अगर आप देखो तो जो चीजें दुनिया में एक तरह से कह लो कि अभी इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, डेवलपमेंट गोल्स उन्हीं के हैं ना, वो 2030 230 के शायद उनका गोल्स हैं वो। सो अगर आपको एक चीज मैं बता रहा था जो कि लिव इन द फ्यूचर देन बिल्ड व्हाट्स मिसिंग, तो अगर आप बहुत एक तरह से मैं कह रहा हूँ, चलो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, बट आप नहीं सोच पा रहे, आप उतना नहीं देख पा रहे, फ्यूचर नहीं कुछ कर पा रहे, तो यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ डोमेन्स जो ऑलरेडी मेंशन्ड हैं इन यूएन डेवलपमेंट रोड मैप 2030 के, कि ये चीजें हैं जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि दुनिया में काम किया जाए। ठीक है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। आपके पास वो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पॉइंट्स पकड़ो, वो पॉइंट्स उसके ऊपर स्पेसिफिक के ऊपर एक काम करो, उस पॉइंट के ऊपर देखो कि आप किस पॉइंट के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा जब स्टार्ट हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट एड टेक करता था, एजुकेशन टेक। तो मैंने उसके अंदर कोई ना कोई चीज देखी कि कैसे मैं उसमें कोई ना कुछ डिफरेंट चीज कर सकता हूँ, या क्या हो सकता है, या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, आप ऐसे देखो कि सबसे ज्यादा उन 10-12 जो 15 पॉइंट्स हैं यूएन के, उनके अंदर ऐसी कौन सी डोमेन है जिससे आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो। आप उसमें, बिकॉज आपको एक डोमेन चाहिए, एक डोमेन के अंदर भी आपको स्पेसिफिक एक आइडिया चाहिए, दैट्स ऑल, जिससे सबसे ज्यादा आप रिलेट करते हो, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, कि उस डोमेन के अंदर, उसके अंदर ऑलरेडी कौन कौन से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। जब आप 10 स्टार्टअप्स को पढ़ोगे ना, आपको उनके अंदर लूप होल्स मिलेंगे, क्या क्या नहीं हो रहा काम, फिर आप उसको कैसे फ्यूचर में एआई की मदद से कैसे उसको ज्यादा अच्छा ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक हो गया, सो यू वुड गेट लॉट ऑफ आइडियाज, और ये सारी चीज आप एआई की मदद करके यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप ये सारी चीजें चैट जीपीटी को दो, उसको बताओ, साथ साथ लिखते जाओ, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स बताओ, एंड बूम, यू विल गेट योर आइडियाज।
वैसे बैठ के कोई आइडिया आपको नहीं देगा। आफ्टर फेसबुक आई नीड अदर सोशल मीडिया, एग्जैक्टली। लिंक्डइन क्या काम करता है? प्रोफेशनल। इंस्टाग्राम क्या काम करता है? स्नैपचैट क्या काम करता है? ट्विटर क्या काम करता है? एवरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन has a certain kind of goal or I would say वाइब, जो आजकल की टर्म यूज की जाएगी। हर एक स्पेसिफिक पर्पस है। आई नो मैं वो सारी चीज व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ। व्हाट्सएप बनी किस लिए? हमेशा पता क्या होता है, हमेशा जो है एक एप्लीकेशन वो बनती है एक सिंगल फीचर के साथ जो उसका कोर फीचर होता है। व्हाट्सएप का कोर फीचर क्या था? व्हाट्सएप का कोर फीचर था विदाउट सिम आप एक जगह से दूसरी जगह व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का कोर फीचर क्या था? इंस्टाग्राम वाज अ फोटो शेयरिंग ऐप कि आप अपनी फोटोज शेयर कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो। इट वाज नॉट अ नेट सोशल नेटवर्किंग ऐप, इट वाज अ फोटो शेयरिंग ऐप जब इंस्टाग्राम आपके पास आई। ट्विटर आया, इट ऑलरेडी हैड अ डिफरेंट पर्पस। लिंक्डइन आया, इट ऑलरेडी हैड अ डिफरेंट पर्पस। ये बाद में जब ये सारी एप्स इवॉल्व होती गई तो वो सारी एप्स के अंदर वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आती गई, लेकिन जो उनका कोर पर्पस था वो आज भी वही है। ठीक है। सो आपने जब भी अगर ये देखना हो ना कि ये चीज है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो ये अब क्यों आ रही है, तो डोंट लुक इट टू लाइक अभी ऐसा क्या है। देखो जब इंस्टाग्राम आई, क्या उसका पर्पस क्या था, क्यों आई, क्यों लॉन्च हुई, किस किस मोटो के अंडर लॉन्च हुई। ठीक है। तो उस वक्त क्या उस मोटो के ऊपर कोई और ऐप एग्जिस्ट करती थी? मतलब क्या उस वक्त कोई और फोटो शेयरिंग ऐप थी उस तरह से जहां पे आप लाइक कर सको, कोलैबोरेशंस कर सको, ये चीज कर सको? प्रोबेबली नहीं होगी, या नहीं, अब ऐसा जितना मैंने उसको स्टडी किया है देखा नहीं थी। ठीक है। सो ये चीज हो सकती है। मैसेंजर कब आई? व्हाट्सएप में मैसेंजर बोथ कैन यूज भी व्हाट्सएप चैट। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूं। जब एक एप्लीकेशन आती है सबसे पहले क्या होता है, यहां पे ना एक चीज आती है जो इंड्राइव, उबर, ये राइड हेलिंग कंपनीज बेस्ट करती हैं। वो पता क्या है? वो है यूजर गैदरिंग। यूजर को कैप्चर करो। व्हाट्सएप आई, व्हाट्सएप के अंदर सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स थे, लाइक एंड टू एंड इंक्रिप्शन, डायरेक्ट सेंड, मैसेज सेंड एंड इस तरह की चीज़ें आपके पास चीज़ें थी। उसने क्या किया? इंस्टेंटली मार्केट कैप्चर की। जैसे ही उसने मार्केट कैप्चर की तो क्या हुआ? मैं व्हाट्सएप से मैसेज कहाँ पे भेज सकता हूँ? व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। तो इट मीन्स कि अगर आप अब्दुल वासिफ व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं भी करना चाहते, बट क्योंकि मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपके 4 दोस्त और व्हाट्सएप इंस्टॉल यूज कर रहे हैं, तो आपको भी व्हाट्सएप यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको मैसेज व्हाट्सएप पे आएगा ना, किसी और ऐप पे नहीं आएगा। ठीक है। इट्स व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप। अच्छा, जब आपके पास ये चीज हो गई तो आपने एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी आपके यूजर्स के बीच। नाउ अगर मैं मूव होना चाहूं मैसेंजर के ऊपर, तो क्या मैं अकेला मूव हो रहा हूं मैसेंजर के ऊपर? नहीं ना। मैंने 10 दोस्तों को और को भी मूव करवाना मैसेंजर के ऊपर कि यार मैसेंजर पे आ जाओ। क्या वो मैसेंजर पे जाएंगे? प्रोबेबली नहीं जाएंगे। आप मतलब 10 लोग चले जाएंगे लेकिन 10 मिलियन जाएंगे? नहीं जाए। सो हम इसलिए ये एप्स यूज नहीं करते बिकॉज वी वांट इट। हम ये एप्स इसलिए यूज करते हैं बिकॉज देयर इज एन इंडिपेंडेंट, देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन दीज एप्स कि अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मैं मिस कर रहा हूं कुछ, बिकॉज बाकी सब कर रहे हैं। तो यूजर गैदरिंग इनके लिए इसलिए जरूरी होती है कि ज्यादा से ज्यादा यूजर अपने प्लेटफॉर्म पे ले आओ, बिकॉज अगर 1000 यूजर आएगा तो उसके साथ 500 यूजर इसलिए आ जाएगा बिकॉज वो 1000 के साथ कनेक्टेड होगा। तो उसके बाद 1500 यूजर को किसी और ऐप के ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल चीज है, बिकॉज मे बी वो ऐप सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन 1500 यूजर को उस ऐप पे लेके जाना मुश्किल चीज है। गेटिंग माई पॉइंट? 10 15 20 100 लोगों को तो शायद दूसरी ऐप पे आप ले जाओ, लेकिन जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मिलियंस, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इन हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, तो आपको भी पता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं जाएंगे ना सब। बहुत तो नई ऐप्स आई व्हाट्सएप के बाद, आपके पास
सिग्नल आई, आपके पास वो इलॉन की एक ऐप थी वो आई, देयर वर बहुत सारी ऐप्स आपके पास आई, काफी अच्छी ऐप्स भी आई, टेलीग्राम भी आई, बट क्या वो चली? नहीं। आपके पूरे पूरे बिजनेसेस व्हाट्सएप पे डेवलप्ड हुए पड़े हैं, तो कौन जाएगा उस डिपेंडेंसी को छोड़ के? इट्स हार्ड। ओके। अच्छा यार, मैंने एक और चीज इस पे डिस्कशन करनी थी थोड़ी सी। आई नो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, बट ओनली इट्स अ इंटरेक्टिव सेशन। तो हाँ, लेकिन यार उससे पहले मैं लास्ट टाइम भी आपको मैंने एक चीज़ बोली थी। हमने भाई अल्लाह के नाम पे एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर लिया था। अब उन्होंने बोला जी कि आप वोटिंग करवाएं, अगर तो वोटिंग हो गई तो आपको जो है पब्लिक अवार्ड दे देंगे। तो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ही है फिर सर आपसे, और तो कुछ मैं कर नहीं सकता। तो क्या काइंडली यार ये लिंक जो है भाई मैं ग्रुप इधर शेयर कर देता हूँ चैट में भी। काइंडली ट्राई टू सेंड इन योर रेलिवेंट कम्युनिटीज एज वेल। ठीक है, और इस ग्रुप इसके अंदर जाके तो व्हाट यू हैव टू डू, दो चीज़ें सिर्फ आपको करनी। हाँ, इसके जाके जाके आप खेलो ज़रा, इसके बड़ा मज़े का ऐप हमने बनाई हुई है। साइबर सिक्योरिटी यू कैन से, क्या उसका नाम है, एजुकेशन के लिए ये ऐप है, बड़ी मज़े की ऐप है। वेर यू कैन अटेम्प्ट रियल टाइम साइबर सिक्योरिटी सिनेरियोज। ठीक है, अपने आप में बारे में बताओ तो आपके बारे में पूरी साइबर सिक्योरिटी सिनेरियोज की जर्नी आ जाएगी, एंड यू कैन लर्न अबाउट फिशिंग क्या होती है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। इट्स अ वेरी कूल गेमिफाइंग इंटरेक्टिव ऐप, तो अच्छा मज़ा आएगा। बट खैर उसके साथ दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप काइंडली जिसने नहीं किया हुआ, मेरा और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया होगा, जिसने नहीं किया हुआ, काइंडली गो टू दिस वेबसाइट। मैं ग्रुप में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। यार मैं उज़ैर मैं बताता हूँ ये सारे पॉइंट्स, सिर्फ ये काइंडली ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। ग्रुप्स में चीज़ें शेयर कर दूंगा, काइंडली जो भी अपने ग्रुप्स वगैरह आपके क्लासेस के ग्रुप्स बने होंगे वहां पे सबको ये कह दीजिएगा एक दफ़ा कि सिर्फ काउंट बनाना है यार, 1 मिनट लगेगा आपका और मुझे, लेकिन इसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको जाके वोट करना है एंड लाइक करना है। एंड इफ यू वांट टू हैव प्ले विद डेमो, तो डेमो का लिंक वगैरह सब, कोड डेमो सब कुछ नीचे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, और इफ यू वांट टू गिव फीडबैक तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। ठीक हो गया। बट या काइंडली दिस इज समथिंग के विच आई रियली नीडेड। तो वोट एंड लाइक, ये दो चीज़ें हैं जो कि आपको लाजमी करनी है। वोट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके बगैर उनको पता नहीं चलेगा पब्लिक अवार्ड वोटिंग के अंदर। तो आई होप कि मैंने और कुछ नहीं आपसे मांगा। मैं इस आर्टिकल वगैरह का लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगा, बट या जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड ट्राई टू, अगर आपने ऑलरेडी वोट कर दिया हुआ है तो अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो उससे आप वोट कर दें, या आप किसी दूसरे जो है क्लास वगैरह में आपके नॉर्मली ग्रुप्स बने होते हैं, जस्ट टेल देम टू साइन अप एंड वोट। ठीक है, वोट एंड लाइक डेट्स ऑल। मैं कुछ भी और नहीं मांग रहा, बट यार एटलीस्ट 100+ का तो मेरा टारगेट था, और मुझे लग रहा था कि यार चलो यार 100 का तो इशू नहीं इतना ज़्यादा होगा, बट नहीं कर रहे लोग, तो अब मैं उनके क्या कर सकता हूँ। मैं कोर्स हो गया, सारी इनसाइट्स मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हाँ इफ़ आई नीड सम काइंड ऑफ फेवर, तो वहाँ पे लोग एक लॉगिन करने से भी घबराते हैं। तो मैं अपना घंटा दे रहा हूँ, आप अपना 1 मिनट नहीं दे सकते। दिस इज समथिंग कि चलो यार मैं क्या कर सकते हैं।